हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। मनीष मौर्य जो है उनको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट था, जिन्होंने दो सवाल किए, दो क्वेश्चन किए। पहला कि मौलिक सर्वनाम कौन कौन से हैं। मौलिक सर्वनाम 11, उनको थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है कौन कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा, इसमें जो ये क्रिया है मारा, ये कौन सी क्रिया है। उनका ये दो सवाल है, दो सवाल में कंफ्यूजन है, जिसको किया इस वीडियो में हम उनका कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा है, ये तुरंत हो जाएगा। इसमें थोड़ा हम विस्तार से बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्रिया को लिखते वक्त हम लोग तीन बातों का ध्यान रखते हैं। वाक्य में जब हम क्रिया लिखते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी है। पहला है कि वाक्य में जब हम क्रिया लिखते हैं तो कर्ता को देखते हैं, कर्ता के लिंग को देखते हैं। जैसे दिलीप विद्यालय जाता है, और अगर स्त्रीलिंग में करें तो अनामिका विद्यालय जाती है। तो यहाँ जाता और जाती, जाना जो क्रिया हुआ, जाना, ये क्रिया जो हुआ ये लिंग के अनुसार बदल गया। दिलीप विद्यालय जाता है, अनामिका विद्यालय जाती है। तो पहला तो एक हो गया कि हम लोग लिंग को देखकर क्रिया को लिखते हैं, एक बात का ध्यान दिए। दूसरा है कि जब वाक्य में कर्ता का, ये देखो, ये ने और को क्या है, कारक का चिन्ह है। कारक में ये क्या है, कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक का चिन्ह है और ये कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह है। तो वाक्य में एक ध्यान तो पहले दे दिए ये कि लिंग को देखकर हम लोग वाक्य में क्रिया को लिखते हैं। दूसरा है, अगर वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह लगा है तो क्रिया को हम लोग कर्म को देखकर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूसरा जो है, अगर कर्ता का ने चिन्ह जो है, अगर वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह है तो हम लोग किसको देखकर लिखते हैं, कर्म को देखकर। कर्म कारक को कर्म कारक के अनुसार लिख दो, कर्म कारक के अनुसार क्रिया को लिखते हैं। जैसे राम ने आम खाया, राम ने लीची खाई। अब देखो, यहाँ जो कर्ता है ये पुल्लिंग है, यहाँ भी पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ क्रिया पुल्लिंग है और यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग हो गया। क्यों? क्योंकि जब कर्ता का ने चिन्ह होगा वाक्य में, कर्ता का ने चिन्ह जब वाक्य में होगा तब क्रिया किसके अनुसार लिखाएगा, कर्म कारक के अनुसार। कर्म किसे कहते हैं, कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ राम ने आम खाया, इसमें अगर हम सवाल करेंगे तो जवाब मिल जाता है, क्या खाया, तो आम खाया। कर्ता को छोड़कर सवाल करेंगे, किसने खाया, नहीं, क्या खाया, तो जवाब मिलेगा आम खाया। इसका मतलब इसमें कर्म कारक है।
और हम कह रहे हैं कि जब वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह लगा होता है तो क्रिया जो है कर्म को देख कर लिखा जाता है। अब यहाँ जो आम है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए खाया। लीची जो है कर्म कारक वो है स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए लीची खाई। अब यहाँ कर्ता पर ध्यान नहीं देना है। वाक्य में जब कर्ता का ने चिन्ह होता है तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लिखाता है। कर्म को देखकर लिखते हैं कि कर्म जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग लिखाएगा और अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा। अब ये मायने नहीं रखता है कि काम करने वाला कौन है, कर्ता यहाँ कौन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि जब वाक्य में कर्ता का ने और कर्म का को दोनों चिन्ह हो, जैसा कि इस वाक्य में है राम ने रावण को मारा, तो ऐसी स्थिति में क्रिया कारक जो है हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में लिखाता है। अगर वाक्य में कर्ता का ने और कर्म कारक का को दोनों चिन्ह हो तब वहां क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग में लिखाता है। इसलिए यहां मारा लिखाया है, एक वचन हो गया और पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा दूसरा नहीं लिखाएगा, ऑलवेज हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में लिखाएगा। इसलिए यहाँ जो है क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में है। राम ने रावण को मारा, तो क्रिया वाक्य में क्रिया लिखते समय हम लोग 3 बातों का ध्यान देकर लिख सकते हैं। कर्ता को देखकर, कर्म को देखकर, और अगर कर्ता का ने और कर्म दोनों है तो फिर क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में ही लिखाएगा। तो इस दूसरे का तो आंसर हो गया, जवाब मिल गया होगा, उनको मिल गया है कि राम ने रावण को मारा। मारा यहाँ क्यों लिखाया, क्या है ये, एक वचन और पुल्लिंग शब्द है। अब उनका पहला सवाल है कि मौलिक सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट सर्वनाम जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका पहले हिस्ट्री जान लें। वो ये कि जब शब्द का निर्माण हो रहा था, शब्द की रचना हो रही थी, तो शब्द की रचना 4 आधार पर हुई। उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे और चौथा प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर जब शब्द रचना हुआ तो उसको भी 2 प्रकार में बांट दिया गया। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर जब शब्द की रचना हुई तो इसको भी 2 आधार में बांट दिया गया। पहला प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार में बांट दिया गया, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर जब शब्द का रचना हुआ तो उसको 2 प्रकार में बांट दिया गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकारी यानी परिवर्तित, यानी वैसे शब्द को इसमें रखा गया जो परिवर्तनशील है, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल देता है, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहा गया। और वो कौन कौन से शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण
और क्रिया। प्रयोग के आधार पर जब शब्द का रचना होने लगा तो उसको दो प्रकार में बांट दिया गया, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकार का मतलब ही है परिवर्तन, विकारी शब्द यानी परिवर्तनशील, वैसे शब्द जो परिवर्तित हो जाए। तो परिवर्तित किस कारण से होंगे? जब बदलेगा तो बदलने का अपना रूप जब बदलेगा तो बदलने का कोई कारण तो होगा। किस कारणवश वो अपना रूप बदलेगा? वो है लिंग, वचन और कारक, काल। लिंग, वचन, कारक और काल के कारण शब्द में परिवर्तन आ जाता था। वे कौन कौन से शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो शब्द बने उनका रूप परिवर्तनशील था, यानी लिंग के अनुसार या वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते थे। अब ये जरूरी नहीं है कि संज्ञा जो है वो चारों के कारण उसमें परिवर्तन आए, या सर्वनाम है तो उन चारों के कारण उनमें परिवर्तन आए। कोई जरूरी नहीं कि चारों के कारण हो सकता है एक ही के कारण हो, दो के कारण हो, या तीन या चार। समझ रहे हो ना? तो जैसे मान लो सर्वनाम, अब सर्वनाम जो है वो लिंग के कारण नहीं बदल सकता है, जैसे कि वह जाता है ना, वह जाती है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब वह जो है ये दोनों यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम कैसे समझ रहे हैं कि ये जो वह है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है और ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है? क्रिया से हम यहाँ जान रहे हैं, क्रिया से जान रहे हैं कि ये शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है और ये शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो वह जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो वचन के अनुसार यहाँ परिवर्तित हो रहा है। एक वचन में क्या लिखाएगा? एक वचन में वह और बहुवचन में वे लोग, वे सब, ये हो जाएगा। तो यहाँ ये रूप परिवर्तित कर रहा है। तो मेरे कहने का वही अर्थ है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये चारों जो है ये चारों कारण के चलते उसमें अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, लेकिन परिवर्तन होगा इन्हीं चार कारणों से। अब यहाँ देखो, ये तो नहीं बदला लिंग के अनुसार, लेकिन वजन के अनुसार बदल गया, कारक के अनुसार बदल जाएगा, काल के अनुसार नहीं बदलेगा, लेकिन क्रिया जो है ये काल के अनुसार भी बदल जाएगा, कारक के अनुसार भी बदल जाएगा। तो ये जो है विकारी शब्द ये चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों शब्द जो है ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं और इसलिए इसको विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया। अब दूसरा प्रकार जो था वो है अविकारी। विकारी का अर्थ तो हम लोग समझ गए। अब इसमें लगा है अ का अर्थ होता है नहीं, यानी वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो एज इट इज रहते, एकदम रिजिड है। ये जो चारों है ये फ्लेक्सिबल है, वो जिसमें है उसी के अनुसार अपना ढल गया। वचन है तो वचन के अनुसार फिर अपना रूप बदल लिया, लेकिन ये एकदम रिजिड है। चाहे उसको लिंग में प्रयोग कर लो, वचन में प्रयोग कर लो, किसी तरह से प्रयोग कर लो काल में, लेकिन वो एज इट इज, जैसे के तैसे वैसे ही प्रयोग होंगे। जैसे एग्जाम्पल धीरे। अब धीरे शब्द जो है वो इसका रूप किसी भी अवस्था में नहीं बदलेगा, चाहे उसको कोई भी लिंग में प्रयोग कर ले, वचन में प्रयोग कर ले, काल में प्रयोग कर ले, ये धीरे शब्द वैसा ही होगा। जैसे मान लो क्या नाम ले लें, अर्जुन। अर्जुन धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब उस ले लो यहाँ सीता ले ले, या चलो सीता नाम ही है, सीता धीरे धीरे चलती है।
तो यहाँ देखो धीरे शब्द क्या है, नहीं बदल रहा है, चलता है, पुल्लिंग शब्द है, यहाँ भी पुल्लिंग शब्द समझ रहे हैं, यहाँ से भी क्रिया से भी समझ रहे हैं कि पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे पुल्लिंग में भी प्रयोग हुआ, ये सीता स्त्रीलिंग है, क्रिया से भी समझ रहे स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे ही लिखाया। तो वैसे सब जो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब वे अविकारी शब्द वैसे कौन कौन है? ये है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और अवयव शब्द हो गया, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, और विस्मयादि बोधक शब्द है, और निपात है। 5 है इसमें। कौन कौन बोले? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 ऐसे शब्द हैं जिस पर कि लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्रिया विशेषण, ये तो क्रिया ही विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। के आगे के पीछे संबंध बता रहा है, स्कूल के आगे सड़क है, तो के आगे ये भी शब्द जो है ये भी अपना रूप नहीं बदलता है। तो कहने का अर्थ कि वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द 5 है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। इतना अब जान गए हम लोग कि प्रयोग के आधार पे जो विकारी शब्द हुआ उसके अंतर्गत आता है सर्वनाम। अब हम लोग आगे बढ़े, सर्वनाम के बारे में जाने। सर्वनाम, सर्व जोड़ नाम, सर्व यानी सभी, और नाम, नाम यानी संज्ञा, संज्ञा को ही नाम कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थात संज्ञा यानी नाम हो गया, किसी भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा यानी नाम हो गया, तो नाम यहाँ बराबर संज्ञा। यानी सभी संज्ञा शब्दों के बदले में या सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कहलाता है सर्वनाम। जैसे कि सीता विद्यालय जाती है, सीता बस से विद्यालय जाती है, सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। और भी आगे लिख सकते हैं, सीता के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो शुरू में जब हम सीता लिखे तो ठीक है, सीता के बारे में बता रहे हैं कि सीता विद्यालय जाती है। अब फिर हम लिख रहे हैं कि सीता बस से विद्यालय जाती है, सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, सीता पढ़ने में अच्छी है, सीता अपने कक्षा में प्रथम आती है। तो ये जो बार बार संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, सीता सीता सीता, इससे क्या होता है कि पढ़ने में नीरसता लगता है। लेकिन इसी संज्ञा शब्द जो है सीता, उसके जगह पर अगर हम जो दूसरा शब्द जो प्रयोग करते हैं कि सीता विद्यालय जाती है,
वह बस से विद्यालय जाती है, वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये जो सीता के स्थान पे जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वही कहलाता है सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग करने से क्या होता है कि वाक्य पढ़ने में रोचक लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। बार बार एक ही सीता 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 तो बड़ा नीरस ऐसा लगने लगता है। तो इसीलिए कहा गया कि सर्वनाम जो है सभी नाम, यानी पृथ्वी पर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, हर एक चीज का अपना नाम है। तो उस नाम के बदले में या उस नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है सर्वनाम, यानी सभी संज्ञा शब्द, सभी नामों के स्थान पे जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जान गए। अब हो गया मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं और यौगिक सर्वनाम क्या है ये जान ले। मौलिक जो है, मौलिक शब्द ये बना है मूल जोड़ एक प्रत्यय से। मूल यानी वास्तविक, वास्तविक रूप में जो है या जो कह उत्पत्ति जिस उसकी उत्पत्ति जिस रूप में हुआ है उसी को कहते हैं। ये मौलिक यानी हो गया मूल रूप में, मूल रूप यानी वास्तविक रूप में। तो मूल रूप क्या होगा, जब जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, जन्म हुई, जिस रूप में उसको बनाया गया, जैसे कि वह, हम लोग संज्ञा के बदले में क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वह, यह, वो, सो, मैं, तू, तुम, आप, ये सब प्रयोग करते हैं। तो ये जो सर्वनाम शब्द है ये मूल रूप में है। मूल रूप में यानी वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप अर्थात जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, जिस रूप में उसका जन्म हुआ उसको कहते हैं मौलिक रूप। और यही मौलिक रूप, अब चूंकि हम बता चुके हैं कि सर्वनाम कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, ये लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदल देता है। तो जब ये अपना रूप बदल देता है उसको कहते हैं यौगिक सर्वनाम। ये हो गया मौलिक सर्वनाम, मूल रूप में जो है, जिस रूप में इसका उत्पत्ति हुई, जिस रूप में ये जन्म लिया, वो हो गया मौलिक रूप में, अपने मूल रूप में। इसी में छिपा हुआ शब्द मौलिक यानी मूल, मूल यानी वास्तविक रूप, उसका अपना जो रूप है, जिस रूप में वो जन्म लिया, उसकी उत्पत्ति हुई, वो रूप कहलाया मौलिक रूप। और वो मौलिक रूप जब ये अपना परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो जाता है इसका रूप, तो जिस कारण वो अपना रूप बदल लेता है लिंग वचन कारक और काल के अनुसार, बदलता नहीं है सर्वनाम काल के अनुसार या लिंग के अनुसार। कहने का मतलब कि इसके अनुसार, क्योंकि ये विकारी शब्द है, इन्हीं कारणों से ये रूप बदलेगा। तो जब ये रूप बदल लेता है उस रूप को कहते हैं यौगिक रूप। यौगिक रूप ये हो गया मौलिक सर्वनाम। और यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं? मौलिक सर्वनाम जो जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है उसको कहते हैं मौलिक सर्वनाम। और जब ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है वचन के अनुसार या कारक के अनुसार, तो उसको कहते हैं यौगिक सर्वनाम। इस प्रकार देखते हैं कि सर्वनाम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इसका भी हो गया। सर्वनाम के कितने भागों में बांट सकते हैं? दो प्रकार में इसको हम बांट सकते हैं। पहला मूल रूप कहें या उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे इसको बांट सकते हैं, मूल या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम, और दूसरा प्रयोग के आधार पे।
उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के फिर सर्वनाम होंगे। कौन कौन? मौलिक सर्वनाम और दूसरा हो गया यौगिक सर्वनाम। प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के कितने भेद हो गए? फिर 6 हो गए। वो कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, 3, 4, 5 और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो विशेषण में चला जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम प्रयोग के आधार पे जो सर्वनाम बांटा गया वो 6 प्रकार के हो गए। प्रयोग के आधार पे 6 प्रकार के हो गए सर्वनाम। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और मूल या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम को 2 प्रकार में बांट दिया गया, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम संख्या में कितने हैं? 11। कौन कौन है वो? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, कोई, कुछ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो, सो, क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मौलिक सर्वनाम जो है वो संख्या में 11 है और प्रयोग के आधार पे जो सर्वनाम है वो 6 है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तब बताइएगा कि मूल या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम संख्या में कितने हैं? तो वो है 11। कौन कौन है? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, कोई, कुछ, जो, सो और क्या। ये 11 जो है मौलिक सर्वनाम है और ये कारक और वचन के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। और जब ये अपना रूप बदल देते हैं, जैसे मैं से बदल जाएगा मेरा, मुझे, मुझको। अब ये जो वाक्य के अनुसार ये वचन और कारक के अनुसार जो अपना रूप बदल देता है, ये कहलाएगा यौगिक सर्वनाम। अगर सवाल आ जाए कि प्रयोग के आधार पे सर्वनाम कितने हैं, तब वो संख्या में है 6। वो कौन कौन है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग को आज जानना है मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। ये मालूम हो गया मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं, संख्या में 11 है और वो 11 सर्वनाम कौन कौन है। इन्हीं सर्वनामों को फिर प्रयोग के आधार पर बांट दिया गया है। इन 6 प्रकार में ये जो 11 है मौलिक सर्वनाम, मौलिक
सर्वनाम जिसका इसी रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जन्म इसी रूप में हुआ है, तो ये मूल रूप में है। और जब यह अपना रूप बदल देता है तो यौगिक कहलाया। और यही मूल 11 जो मूल सर्वनाम है, उसी को ये 6 प्रकार जो है ये प्रयोग के आधार पे इन मूल मौलिक सर्वनाम को इन 6 भाग में बांट दिया गया। तो हमको जानना है आज उनको है मौलिक सर्वनाम के बारे में, उनको कंफ्यूजन है वो बता दे रहे हैं। अब हम जानेंगे कि वो 11 कौन कौन से सर्वनाम हैं और इन 11 को या जितने भी होगा हम इसका यौगिक रूप लिख कर बता देते हैं, एक एक कर सब बता देते हैं। अब पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है मैं, कारक है इधर लिख दिए, कारक का कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की यहारेरी अधिकरण में पे पर और संबोधन होता है हे ओ अरे अजी। लेकिन याद रखिए सर्वनाम में सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता है। संबोधन कारक शब्द क्या है? किसी को संबोधित करने के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक होता है। जैसे हे ओ अरे, अरे जरा इधर आना, अजी सुनते हो, है ना, अरे बेटा जरा इधर आना। तो ये जो संबोधन कारक है वो सर्वनाम में नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्या हम इस तरह से बुलाएंगे हे वह बेटा जरा इधर आना या हे वह आना, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता है। 8 में से यही 7 कारक होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। संबोधन कारक इसमें नहीं चलता है। इधर वचन हो गया एक वचन और बहुवचन। अगर कर्ता में एक वचन में हम मैं लिखते हैं, इसमें इसका रूप नहीं बदलेगा। अगर लगेगा ने तो मैंने, एक वचन में हम कहेंगे मैं या मैंने, बहुवचन में इसका हो जाएगा मैं का हम और मैंने का हमने। उसी प्रकार से कर्म कारक में इसका चिन्ह क्या है? कर्ता का ने है, कर्म का को है, तो क्या हो जाएगा मुझे या मुझको, हमें हमको बहुवचन में हो जाएगा। उसी प्रकार से करण का मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, संप्रदान में मुझको, मुझे, मेरे लिए, बहुवचन में हमको, हमें या हमारे लिए, अपदान कारक में मुझसे, बहुवचन में हो जाएगा हमसे, संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, या फिर रारेरी काके की होता है तो काके की नहीं लगेगा, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। संबोधन कारक तो होगा नहीं। इस प्रकार से मैं, और हम 2, 4, 5 का लिख देते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा वचन के अनुसार इसका रूप, कारक के अनुसार और वचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो गया। ये हो गया हमारा यौगिक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का ही मध्यम पुरुष में आता है तू, कारक का इधर चिन्ह है, कारक लिखा हुआ है इधर, एक वचन और उसका बहुवचन। कर्ता कारक का ने होता है तो ये तू, तूने, बहुवचन में तुम, तुमने। कर्म कारक में होगा तुझे, तुझको, बहुवचन में तुम्हें, तुमको। करण कारक से हुआ तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, बहुवचन बन जाएगा। संप्रदान कारक में एक वचन में हो जाएगा तुझको, तेरे लिए या तुझे, इसका बहुवचन बनेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें। अपदान कारक में एक वचन तुझसे, बहुवचन में तुमसे। संबंध कारक में तेरा, एक वचन में तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक में एक वचन में तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन में हो जाएगा तुम में, तुम पर।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुनरुक्ति दोष के लिए। पुनरुक्ति अर्थात एक ही शब्द को जब बार बार लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बताए थे सीता का, कि सीता विद्यालय जाती है, सीता बस से जाती है, सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो बार बार जो संज्ञा शब्द को लिखते हैं, उस पुनरुक्ति दोष को से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, और साथ ही वाक्य रचना को सुंदर बनाने के लिए भी हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम में क्या अंतर है, कौन मौलिक सर्वनाम शब्द है, कौन यौगिक सर्वनाम शब्द है, समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि हाँ आपको कैसा लगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कंफ्यूजन डॉट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।